बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बस बात यही है और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार, योगी। हाँ, वोट फॉर बीजेपी। योगी योगी हमें चाहिए योगी। ये भैया बोल रहे हैं पहले भी मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी और आज भी 10,000 रुपये सैलरी है। ये भैया चाहते हैं जैसे मैंने तरक्की नहीं करी ऐसे देश भी तरक्की नहीं करेगा। ये भैया अपने जैसा देश को बनाना चाहते हैं, तो ऐसा आदमी को तो मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाना चाहिए, जो तरक्की खुद भी नहीं कर रहा ना देश को कर दे रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कि देश को लंगड़ा कर दो, तरक्की ले लो। देश को लंगड़ा करो और तरक्की ले। बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। बीजेपी ने घर वालों को घर बनवा दिए, गरीबों को घर बनवा दिए, सबके घर बनवा जब किसी की जब कैबिनेट में मोदी बैठा 20-20 बीघा खेत है। वैसे भाई सुनो साफ सफाई बहुत बढ़िया, पहले कुछ नहीं था, पहले आज खत्म हो गया सारा। वाल्मीकि लगे रहते थे, गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। योगी जी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे योगी जी ही आने चाहिए। बस आज बीजेपी सरकार कभी हटे ना, सुनो बीजेपी आज सरकार मैं- कभी हटे ना, मैं ये चाहता हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? बस बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है और क्या कर रही है, करना चाहिए। क्या कर रही है बताओ? क्या हमको नहीं अच्छा लग रहा। अब वो अपना जाने में में से एक को अच्छा लग रहा तो वो अच्छा थोड़ा होता। देश में हर तरह का इंसान होता है। सफर करा डकैत थी वो, उसने कुछ नहीं करा, झूठ बोला बस, और कुछ नहीं करा, बस तंग करती थी सबको। जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी कानून है, सख्त है कानून, बढ़िया कानून सख्त चल रहा है इस टाइम। जी। हाँ, हर तरह से ओके चल रहा कानून। बापू तो पहुंच गया वेदांता हॉस्पिटल में, अब बचाइए लूट के, अब बचाइए, अब ये भी पहुंचेगा, योगी पहुंचा देगा सब है। आजम खां भी पहुंचा दिया, आतिम खां भी पहुंचा दिया, सारे पहुंचा दिए, अब इनकी बारी है। हमें तो योगी चाहिए, योगी ही चाहिए। और क्या? क्यों चाहिए योगी? क्यों, मतलब ही ऐसा है, योगी पूरा काम कर रहा है, काम कर रहे हैं जब ये तो काम कर रहा है। सारी चीज बढ़िया हो गया। वो थी गुंडा राज था, जब तक योगी आए थे कोई गुंडा राज नहीं है, सारा गुंडा राज खत्म हो गया। आज से ज्यादा गुंडा राज था। अब आज के डेट उठा के देख लो, कोई भी गुंडा राज आज की डेट में पहले गुंडागर्दी करने से पहले सोच लेता ऊपर कौन बैठा पड़ा है। बाबा योगी, बाबा कौन बैठा पड़ा है। तब का बाबा बैठा है। आज तक कोई भी पहले चक्कू तलवार लेके पहले ऐसे ही निकल जाते हैं, मगर अब कोई उठाने से भी डरता। पहले रोडों पे लाल बत्ती घूमती थी डकैतों की, पहले रोडों पे लाल बत्ती घूमती थी डकैतों की, आज लाल बत्ती नहीं घूमती है। घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज की डेट में खुला डोर नहीं है, उसके ऊपर भी तो किसी का हाथ है। विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, ना अब कुछ बचेगा। 2022 में कुछ नहीं बचेगा उनके पास अब। राजभर कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो पहले भी था, हम दो हमारे दो। योगी सरकार क्या नया कर रही है? दो ही, हम दो हमारे दो बेहतर हैं, और उससे ज्यादा कोई देखो, चार कर लो, चार के पीछे एक कुतुब मीनार जा रहा है, एक चिड़ियाघर जा रहा है, एक अप्पू घर जा रहा है, तो उनके पीछे ही लगते फिरो। और क्या बुरा हुआ सरकार में? क्या बुरा चल रहा है? अब क्या बुरा आपके साथ हो रहा है यहाँ? ये थोड़ी मतलब होता है कि आप सीट पा गए, आप जीत गए। सीट पे आने का मतलब नहीं होता है। पब्लिक से तो मैं भी एक आम पब्लिक हूँ। खिलाने नहीं आ रही है, ना कोई खिला रही है, कमा रहे हैं अपने हाथों पाँव से मेहनत कर रहे हैं। तुम गुंडागर्दी पे आ रहे हो। आप किसानों को देख लीजिए। क्यों देखे, हमें क्या देखना? जब जरूरत पड़ी तो किसानों के कुछ नहीं देखना, हम कमा रहे हैं और खा रहा हूँ। बैठे हैं किसान, 6 महीने से किसान बैठे हैं। बोलो, ये हाथ नीचे करो पहले। टॉपिक बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1966 में किसकी सरकार थी? बिल्कुल किसकी सरकार थी, कुछ पता है आपको? नहीं पता। तब तो किसानों के पास जरूरत पड़ी तो आपके पास गेहूं नहीं कम पड़ गया। हमारे पास आप कुछ नहीं पड़ा गाँव, हम नहीं पहुँचे गए किसानों के पास। किसान आता है जैनियों के पास, समझ गए? कम कर रही है। किसी गुंडागर्दी वाली बात मत करिए। इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया क्या? इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं कानून तो अभी तक नहीं बना। कानून तो अभी तक नहीं बना। हुआ तो ये हुआ था कानून किसने बनाया ये बताओ? कश्मीर पे। जिंदगी का नियंत्रण कानून किसने? बात कश्मीर से नहीं होती। कश्मीर में हमारा झंडा नहीं था हिंदुस्तान का। बेरोजगारी की बात की तो क्यों नहीं गया अभी तक? भाई, किसी ने बेरोजगारी की बात की? बेरोजगारी तो किस सरकार में रोजगार मिला ये बता? अभी तक कांग्रेस की सरकार अपना मिला था, कांग्रेस की सरकार रोजगार था, कोई भूखा नहीं मरा। कांग्रेस आपके घर सरकार में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कांग्रेस सरकार भूखा नहीं रहा। एसएससी का एग्जाम दिया अभी तक? किसी ने एसएससी का एग्जाम दिया अभी तक? सारे अब बच्चे बोल रहे तो एग्जाम दे देगा बच्चा, एग्जाम दे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो विधेयक, जो कानून वो ला रहे हैं,
उसको उन्होंने बताया है। यही उन्होंने जनता की भी राय ली है उस ड्राफ्ट में कि जनता की क्या राय है वो हमें ईमेल करके द्वारा बता सकती है। ऐसे ही यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार हम बात कर रहे हैं। अभी भी हम जनता के बीच में आ गए हैं, जानते हैं उन्हीं से ही यूपी में जो योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है उस पर इनकी क्या राय है। भैया कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, यूपी में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर आपका क्या कहना है, सही है या गलत है? ज़्यादा कहने मतलब 2 बच्चे होने चाहिए और क्या, फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, योगी सरकार भी अभी यही कह रही है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वो चुनाव लड़ पाएंगे। सही कर रही है योगी सरकार? वैसे तो है ना, उनके लिए करना चाहिए, जो लड़की भी हो सकती हैं 2 हैं, अगर बेटा नहीं हुआ तो बेटे की भी आस लगाते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, ये भी तो बात चलती है ना। अगर उनके लिए अच्छा लग रहा है तो वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही योगी सरकार भी पूछ रही है, इनकी राय है कि अगर 2 बेटी हो गई, एक के बाद एक और बेटी, तीसरा बेटा चाहिए तो फिर उस पर क्या करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अभी मुस्लिमों से हमने बात की थी तो वो ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार जो है ये कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए लाना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिमों की ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं, मुसलमानों के लिए क्यों होगा, सबके लिए है, तो सबके लिए है ये तो, हमारे लिए भी, हम भी तो हिंदू धर्म से हैं, सबके लिए है ये तो। ठीक है, तो योगी सरकार सही काम कर रही है? सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, यूपी में जिस तरीके से अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी हुए हैं, बीजेपी जीती है, जिला पंचायत चुनाव हुए थे, बीजेपी जीती थी, विधानसभा चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? शायद, ये तो मुझे इतना वो नहीं है अनुभव, जीतेगी तो वैसे यही सरकार जीतेगी यही। अच्छा ठीक है, अंकल जी आपका क्या नाम है? मैं तो असलम हूँ, ड्राइवर, मैं रोडवेज में ड्राइवर हूँ। सब नाम क्या है आपका? असलम नाम है, असलम। असलम जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, खुद तो बताइए। मैं क्या बताऊँ मैं आपको, वो तो हम जब बात करते हैं जनता से, ज़्यादातर अगर मैं मुस्लिमों से बात करती हूँ, आप भी एक मुस्लिम हैं, कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून गलत है क्योंकि सरकार ये मुस्लिमों के लिए ला रही है, क्योंकि सरकार को लगता है कि मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। अब ये तो मैं क्या, जैसी सरकार चाहेगी वैसा होगा। तो सरकार गलत कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के? अब ये तो जैसा सरकार लागू कर दे उसको वही मानना पड़ेगा। हाँ, तो आप मानेंगे? अब देखो, जो सरकार लागू करेगी उसको देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मतलब जो सरकार कर दिया जाए, जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा। तो मजबूरी है, जो वो कहेंगे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी तो सरकारें लेके आई थी, हम 2 हमारे 2 बच्चे अच्छे, इस तरीके के बहुत सारे नारे लगते रहते थे, लेकिन कानून कोई लेके नहीं आया। अभी ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं कर रहे हैं योगी जी, पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो योगी सरकार ने किया है ना। अब देखो क्या हो, इसको पता नहीं, जब कानून लागू हो जाए तो पता चले क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, तो आप साथ हैं इस कानून? अब जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। योगी सरकार के साथ हैं? नहीं, मेरा मतलब सरकार किसी सरकार के नहीं, मतलब जो कानून पास करेंगे वो उसको सबके साथ में करना पड़ेगा। जो कानून लागू हो जाएगा उसको सब भरना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। इसमें मैं और तुम, आप क्या कर सकते हो? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आप राजी हैं कि नहीं? ये हम दो हमारे क्या राजी को, जब सरकार जो कानून लागू कर देगी तो उसको राजी ना राजी सब एक ही बराबर है। आपका क्या नाम है? जी असलम। कहाँ से हैं? मसूरी, गाजी। मसूरी जी, गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर? जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जी, जनसंख्या देखो ऐसा है, किसी के 2 लड़के होते हैं, वो बेटी की ख्वाहिश करता है तो 3 भी हो सकते हैं। नहीं तो जनसंख्या जैसे इतनी बढ़ रही है आबादी यूपी में, लोग वंचित हो रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं, सरकारी योजनाएं नहीं हैं। अब सरकार किस किस को दे सरकारी योजना? अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को थोड़ी दे देगी सरकारी योजना, 2 को ही तो देगी, 1 को ही तो देगी। जी, जरूरी नहीं है वो सबको दे। योगी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, ये सबके लिए भी सही है क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से कानून लागू होना चाहिए। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है यूपी में तो कानून लागू होना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ला रही है योगी सरकार, ताकि मुद्दों को भटकाया जा सके, असली मुद्दों पे बात ना की जाए। ये गलत है, लोगों की मानसिकता अपनी अपनी है, लेकिन ये गलत है। ये चीज़ होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, ये चीज़। इससे क्या फायदा होगा अगर सरकार ये कानून लागू कर देती है? कल के डेट में मान लीजिए कि आज हमारे पास अगर हम 2 भाई हैं और हमारा अगर लड़का भी 3-4 लड़के हो जाए तो हमारे पास जो जमीन है वो तो वहीं का वहीं उतना ही रहेगा, जो भी चीज़ है
और जनसंख्या बढ़ेगा तो वो चीज़ हमारा कम होते जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में भूखमरी का दशा हो जाएगा। हम खुद पैदा करेंगे भूखमरी, बाद में हम सरकार को दोष ठहराए तो फिर हमारी गलती है ना। हाँ, जैसे भैया कह रहे हैं कि अगर किसी के एक लड़का है, दूसरा लड़का हो जाए तो लड़की की इच्छा करेगा, दो लड़की हो जाए तो लड़के की इच्छा करेगा। इस सिचुएशन में क्या करें? हमारे लिए तो लड़की भी बराबर है और लड़का भी बराबर है। हमारे लिए जो है हमारा थिंकिंग, हमारे लिए लड़की भी अगर दो है चाहे एक है, हमारे लिए वही काफ़ी है। तो भैया देखिए आंसर मिल गया आपको। अगर दो लड़की भी हो जाती तो उसको लड़के की तरह ही रखिए ना। क्यों लड़के की तरह का लड़का भी तो जो होना जरूरी है ना, ऐसी ऐसी बात तो है नहीं। तो लड़का होना जरूरी है। जी बिल्कुल, आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या भैया भैया आगे बोलिए, यहाँ पे देखिए आंसर नहीं। आज के डेट में लड़की बहुत कुछ काम कर रही है और लड़की हमारे लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है, लड़का भी वही है। भैया बच्चों को, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं, आप इनको जवाब दे रहे थे। अरे हम हमारे दो बेहतर हैं और उससे ज्यादा कोई, देखो चार कर लो, चार के पीछे एक कुतुब मीनार जा रहा है, एक चिड़ियाघर जा रहा है, एक अप्पू घर जा रहा है, तो उनके पीछे ही लगते फिरो और उनको ढूंढते फिरो। दो हो गए तो आगे के लिए उनका जीवन भी। इधर आके बोलिए, आइए आइए, इधर आके खड़े होइए आप, आइए आइए भैया, इधर आके जवाब सुन लीजिए एक बार। 4-10 कर लो, उससे क्या फायदा है? उनका भी कौन कर रहा है 10 कर लो भैया, कौन कर रहा है 2 या 3 तो होने चाहिए ना, उससे 2 से 3 भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार लड़का होने में अपना वंश नहीं बढ़ता क्या? इतना ही नॉर्मल है, इतना भी नहीं कि उनका हमारा भविष्य खराब है, उनका भी भविष्य खराब हो। कह रहे हैं कि 3 तो होने चाहिए। क्या गारंटी है तीसरा लड़का ही हो जाएगा? लड़की नहीं हो सकती, तीसरी भी लड़की नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस महंगाई में 2 बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे, तीसरे को वहाँ से पढ़ा लगा। कहाँ से अंकल आप? कहाँ से? मैं तो रोड में ड्राइवर हूँ। यूपी से हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी भी लड़की हो गई तो भैया, अगर तीसरी भी लड़की हो गई तो फिर चौथा भी। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों लड़की हैं तो लड़की होगी और 2 लड़के हैं तो लड़की भी तो तमन्ना होती है। तीसरी लड़की हो गई या तीसरा भी लड़का ही हो, तीसरी लड़की होगी फिर चौथा करेंगे फिर? क्यों करेंगे जी चौथा? बोलिए क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जी। क्या चीज़ में? ये जो बोल रहे हैं कि अगर 2 लड़की है तो एक लड़के की इच्छा रहेगी, 2 लड़के हैं तो एक लड़की की इच्छा रहेगी, 3 बच्चे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये अगर बोल रहे हैं कि हमारा 2 लड़की होगी, अगर लड़के का इच्छा है तो तीसरा का कोई गारंटी है नहीं कि वो भी लड़का ही होगा, वो भी लड़की हो सकती है। अगर ये अपने आप को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि आज के डेट में कानून में सीधा मना किया गया है कि कोई भी हो, लड़का या लड़की, इसको कोई भी चीज़ चेकअप नहीं कराएगा। तो हमारे लिए तो एक ही लड़की कोई कम थोड़ी ना लड़कों से आज के टाइम में। 2 लड़की के साथ तो योगी सरकार सही ला रही है कानून? हाँ सही ला रही होगी सरकार। लेकिन विपक्ष तो बड़ा बोल रहा है कि ये मुद्दों को भटकाने का काम हो रहा है, मुद्दे भटकाने के लिए योगी सरकार ये कानून लेकर आ रही है। विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है ना, अब कुछ बचेगा 2022 में, कुछ नहीं बचेगा उनके पास अब। राजभर कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो पहले भी था, हम 2 हमारे 2। योगी सरकार क्या नया कर रही है? राजगब्बर ओपी राजभर, उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा फैसला है इनका, बीजेपी का अच्छा फैसला है। हाँ अंकल यहाँ पर बोलिए जो बोलना है। लड़की बढ़िया वाले दो, 2 लड़कियाँ बढ़िया। हाँ 2 लड़की बढ़िया, उसे लड़के समझ पढ़ाओ, लड़के पढ़ाओ। लड़का हो या लड़की हो, 2 बच्चे ठीक है। 2 बच्चे ठीक है ना, चाहे 2 लड़की हो चाहे 2 लड़के। हाँ वो कुछ भी हो, आज की तारीख माल उनका ही है, लड़की लड़के का भी, सामान सब उसके जायज उनकी है। हाँ कोई फर्क नहीं। क्या फर्क क्या है? अरे उसे जो हम पढ़ाओगे लिखाओगे छिद्र वो इधर जिद करेगी, उसे पढ़ा नहीं सकता, क्या कर लगे? लेकिन जब हम जाके बात कर रहे थे अभी यूपी में जनता से, तो उनका कोई जनता ये कह रही है कि योगी सरकार ये मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। गलत है, ये गलत है। ये मुस्लिम यूपी में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए कानून, पूरे देश में होना चाहिए। 2 बच्चे तो पूरा ना हो जब देश सुधर सके, नहीं तो। क्या लगता है ऐसे कौन है जो ये मुस्लिम कह रहे हैं, मुस्लिम पे टारगेट हो रहा है। जनसंख्या जो इतनी हमारे देश में बढ़ रही है, फिर कहते हैं हम 200 कमा रहे 300 कमा रहे हैं। ये जनसंख्या तो भूखे इसलिए मर रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जब ये कानून आएगा, कम परिवार होगा, कम खर्चा होगा, कम कुछ मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसमें कौन सी तो राय है? अगर कम होगा फैमिली में, अब आज फैमिली में 4 हैं, कल 8 हैं,
और कमाई तुम्हारी 300 ही है, तो तुम 4 वाले खुश रहेंगे या 8 वाले खुश रहेंगे? तो 4 वाले खुश रहेंगे ना। लेकिन कहना तो ये सही ला रही ना, काम तो सही है ना, ये गलत थोड़ा ना। भी ये कहना है ना कि सुविधाएं कौन सा अब भी मिल रही है। सुविधा नहीं है, बताओ सुविधा कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं दे रही सरकार? लेने वाला होना चाहिए, चलने वाला होना चाहिए, बस सुविधा सारी मिल रही है। फ्री का अनाज खा रहे हैं, ये तो कानून बताऊंगा। फ्री का अनाज खा रहे हैं तो ये तो नहीं बताऊंगे, इन्हें तो फ्री का मिल जा। अब जो बीमारी आई देते भी इनको लग रहा है कि नहीं दे रही है। वो तो इन्हें तो फ्री का मिल रहा, 80% ही नहीं मिल रहा। उठा के देख लो, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उन्हें तो मिलता नहीं। इन्हें नौकरी, इन्हें तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, सभी अनाज बहुत जो मिल रहा है, सब फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसमें खुश है तो बड़ा। अरे घर में आज के टाइम में एक बच्चा हो जाए, सब पढ़ाना महाभारत है। अगर एक बच्चे को सही तरीका पढ़ा गए, हम हिंदू लोग हैं, हमारे मुझ में होता है कि ऑपरेशन हो गया, लेकिन ये कहते हैं ऑपरेशन कराना नापाक है। ठीक है, अगर नापाक है ना ऑपरेशन कराना, तो भैया तुम अपने उससे चलोगे। ये हिंदू झंडा एक है सबका, हिंदुस्तान। संविधान के हिसाब से तो चलेंगे, अपने अलग कानून। अगर तुम हिंदुस्तान को मानते हो, संविधान के हिसाब चलो ना। पढ़े लिखा मुंडन 20% ऐसा है, वो भी 2 बच्चे चाहता है। पढ़े लिखा वो भी है, ये अनपढ़ है जितने कहते हैं, ये जितने भी अनपढ़ है वे कहते हैं सिर्फ। अगर मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। बस पहले जो सरकार थी वो भी हम दो हमारे दो के नारे लेके आई थी, लेकिन मुस्लिम के नाम लेके वोट लेती थी। यानी कि सपा को आप देख लीजिए, मुस्लिम की सरकार कहा जाता था। तो क्या अपना वोट बैंक बचाने के लिए नहीं लाई थी जनसंख्या नियंत्रण कानून? मायावती का नारा था, ठीक है, मायावती का नारा था कि तिलक तराजू तलवार, इनके जूते मारो 4। तिलक में आते हैं पंडित, तराजू में आते हैं बनिया, और तलवार मारते हैं राजपूत, इनके जूतों मारो 4। आज वो नारा भी खत्म हो गया, सब एकता चल रही है। ठीक है, ये तो सिर्फ वोट के लिए विपक्ष खड़ा था बस, और विपक्ष के पास आज की तर्क में कुछ नहीं है। जब कोई भी, सब जनता जान चुकी है, कुछ नहीं है इनके पास। जो बीजेपी कर रही है वो और कोई सरकार ना कर पाई और ना करे कभी भी। सबसे पहली बात तो जय सिया राम बोलो, ठीक है, और बस जय सिया राम बोलो, और राम मंदिर जो मिल गया वही बहुत बोलो, बस। जैसे सपा सरकार में बोलते थे यादव और मुस्लिम की सरकार थी, डकैत, सपा सरकार डकैत थी वो, उसने कुछ नहीं करा, झूठ बोला बस, और कुछ नहीं करा, बस तंग करती थी सबको। जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी कानून है, सख्त है कानून, बढ़िया कानून सख्त चल रहा है इस टाइम। हाँ, हर तरह से ओके चल रहा कानून। बापू तो पहुंच गया वेदांता हॉस्पिटल में, अब बचाइए लूट लूट के, अब बचाइए, अब ये भी पहुंचेगा, योगी पहुंचा देगा सब है। आजम खां भी पहुंचा दिया, आतिम खां भी पहुंचा दिया, सारे पहुंचा दिए, अब इनकी बारी है बस। 2022। बहन जी आपका क्या नाम है? भागिए मत, बस एक आंसर कर दीजिए, क्या नाम है आपका? तरन्नुम। तरन्नुम जी, अच्छा मुझे ये बताइए, हम दो हमारे दो, ये नारे तो काफी टाइम से सुनती आ रही होंगी आप, लेकिन लागू नहीं हुआ था कानून। अब योगी सरकार लागू कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो, सही है क्या गलत है? सही है। सही है, पूछो। अच्छा मुझे ये बताइए, पहले तो मुझे ये बता दीजिए आप है कहाँ से? खुरेदी से। यूपी में आता है ये? नहीं, यही। अच्छा दिल्ली से हैं? हाँ। अच्छा दिल्ली से हैं आप। अच्छा तो हम दो हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है आपकी नज़र में? सही है। होना चाहिए लागू? आप मानेंगे अगर लागू हो जाता है तो कानून लागू हो जाएगा, मानेंगे आप? मेरे को इसका नहीं नॉलेज है। अरे मतलब अगर 2 बच्चे पैदा हो या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा आप करते हैं तो सरकारी योजनाओं से आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, तब भी आप चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों? नहीं। अभी बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा तो अगले साल से ये हो जाएगा, 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगी यूपी में। खैर आप तो दिल्ली में रहती हैं तो दिल्ली में तो कोई डर नहीं है, लेकिन और भी आपकी मुस्लिम बहनें होंगी, भाई होंगे, उनके लिए आप बताना चाहेंगी? चलिए ये बोल नहीं पा रही हैं। हाँ आप क्या बोल? चाचा बोलेंगे हमारे। हम लोग 200 खुश हैं, पैसा हो थोड़ा, पैसा हो ज़्यादा, कमी किसी बात की, सब धनुष का लड़की होगा, लड़कों का है। आप कहाँ से अंकल जी? यहीं से हूँ जी, मैं यहाँ से कहाँ से? कौशाम्बी यूपी से? जिला बागपत से। अच्छा मुझे ये बताइए, योगी सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, सही है गलत है? अच्छा है। अच्छा है? हाँ। क्या अच्छा है? क्योंकि विपक्ष को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। अच्छा ये लगता है हमको कि हमारा भविष्य अच्छा होगा आगे के लिए, क्यों हमको पैसे की भी बचत होगी, जो बचत होगी 2 बच्चों की पढ़ाई पे और लिखाई पे लगाएंगे, वे अच्छे पढ़ेंगे और अच्छी ऊंची पोस्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है, जिसमें देश का भविष्य भी अच्छा होगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन
विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि जनसंख्या तो चीन की हमसे ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी टेक्नोलॉजी में आगे है, सब चीज में हमसे आगे, तो यहाँ पर क्यों कानून बनाया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? 70 साल से कांग्रेस खा तो गई। यहाँ जनसंख्या ज्यादा है ना, जनसंख्या ज्यादा है और जमीन की भूमि कम है। ये होना तो अब से 5 साल पहले चाहिए था यहाँ से। हाँ, ये जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, होना चाहिए। जिसके 2 बच्चे होंगे उसके माँ बाप का भी भविष्य अच्छा होगा। हाँ, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ठीक है ना, और हमारे देश की स्वच्छता भी अच्छी बनेगी। क्या बोल रहे हैं भैया? आएगी, मगर गरीब तो भूखा अब भी मर रहा है। कहाँ से हैं आप? यूपी से ही हूँ, कौशाम्बी से ही, महाराजपुर गाजियाबाद। जैसे गरीब आदमी है, अपनी मजदूरी करके जाएगा तो 2 बच्चों पे खर्च करेगा तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है, वो भी भूखा नहीं मरेगा। जहाँ 10 बच्चे पैदा ये करेंगे तो एक पिताजी अगर 400 रुपये लाएगा, किस किस को देगा, किस किस को खिलाएगा? अगर बच्चे 4 बच्चे हैं ना, जब 4 बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए भूखा नहीं मरने, किसी से मांग के तो नहीं खा रहा वो। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है ना देश, ये तो दुनिया की बढ़ रही है, चाइना रोक लो। हमारे देश में घुस के आतंकवादी बना रहे हैं, हम ही बुरे। वो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम आतंकवादी। कौन 10-10 बच्चे? चाइना। तो चाइना से हमें क्या लेना, हमें अपना देश बचाना है। क्यों नहीं लेना? पूरा हिंदुस्तान की बॉर्डर घेर रखी है चाइना ने। पाकिस्तान को गाली देता है, क्यों देता है? पाकिस्तान को गाली क्यों ना दे? पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया है देश के लिए? नहीं, चाइना ने क्या अच्छा किया मुझे बताओ। चाइना के साथ कोई नहीं है सर। क्यों नहीं है? चाइना पूरा देश चाइना के खिलाफ नहीं, पूरा बॉर्डर घेर रखा है। आप इंडिया से की बात करो। नहीं, पूरा बॉर्डर घेर की बात करो ना, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों कर रहे हो? हम हिंदुस्तान की बात करते क्यों? हमारे जो नेता लोग हैं ना, सारे भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्ट। अगर ये ईमानदार हो, कोई भूख गरीब नहीं हो हमारे देश में। आप इंडिया की बात करो ना। कर रहे हैं इंडिया में। मोदी सरकार ने आपको इतनी फैसिलिटी दी है, क्या दी है? आपको हर चीज मतलब सब्सिडी दी है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, मकान फ्री है, सब कुछ फ्री है। अच्छा, स्कूल भी दिए। कांग्रेस राज में अब 800 रुपए गरीब आदमी की रोटी खा लेगा। पहले लाइन में लगते थे ना सिलेंडर के लिए, पहले लाइन में लगते थे। लाइन में लगना पड़ता। 12 महीने में 4 सिलेंडर मिलते, 4 थे और लाइन लगा खड़े हो जाता। अब घर घर जा रही सर्विस, घर घर सर्विस सिलेंडर की। नहीं, एक इनके कहने का मतलब महंगाई बढ़ी है। आप एक चीज बताइए, महंगाई बढ़ी है तो पहले आपका सैलरी क्या था? आप कितना कमाते थे? नहीं, पहले कितना कमाते थे आप? आपका दिहाड़ी क्या था? आज क्या है? आप पहले 100 रुपए में कमा रहे थे पर डे, आज 400 रुपए नहीं मांगना, खुद को कमाना नहीं, और सरकार से मांगो ही मांगो बस। फ्री चाहिए आपको अपना चावल के तो फ्री चाहिए, और सिलेंडर महंगा बताओगे, वो कौन सा होगा जो फ्री बैठ रहा? नहीं, हमारे कहने का मतलब अंकल, आज कल आप 100 रुपए कमा ले रहे, हम तो कुछ फ्री नहीं ले रहे, कुछ फ्री नहीं ले रहे। नहीं, इनकी गलत फहमी है। पहले आप बताइए कि आज आप कितना कमा रहे हैं महीने का? जब भी 10,000 दी, अब भी 10,000। क्या बात करें, 10 साल पहले 10,000 आप कमा रहे थे? क्या बात कर रहे हैं आप? पहले 10 साल पहले 100 रुपया अगर कोई कमा रहा था, आज 400 रुपया कमा रहे हो, कहाँ से आएगा? नहीं, आज जो वैक्सीन में पैसे लग रहे हैं, किसी जनता से मांग रहा है? किसी जनता से वैक्सीन की मांग रहे हो? क्यों आप क्या नाम है, विकास कौन अच्छा करेगा? सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बस बात यही है, और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार, योगी। हाँ, वोट फॉर बीजेपी। योगी। ये भैया बोल रहे हैं पहले भी मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी और आज भी 10,000 रुपये सैलरी है। ये भैया चाहते हैं जैसे मैंने तरक्की नहीं करी ऐसे देश भी तरक्की नहीं करेगा। ये भैया अपने जैसा देश को बनाना चाहते हैं। ये चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसा आदमी को तो मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाना चाहिए, जो तरक्की खुद भी नहीं कर रहा ना देश को कर दे रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कि देश को लंगड़ा कर दो, तरक्की ले लो। देश को लंगड़ा करो और तरक्की ले। बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। बीजेपी ने घर बनवा दिए, गरीबों को घर बनवा दिए, सबके घर बनवा। जब किसी की जब कैबिनेट में मोदी बैठा, 20 बीघा खेत है। वैसे भाई सुनो, साफ सफाई बहुत बढ़िया, पहले कुछ नहीं था। पहले खत्म हो गया सारा, वाल्मीकि लगे रहते थे, गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। योगी जी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छे योगी जी ही आने चाहिए बस। आज सरकार कभी हटे ना, सुनो, आज मैं कभी हटे ना, मैं ये चाहता हूँ बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी? बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही है, और क्या कर रही है, करना चाहिए। कर रही है बताओ, क्या उनको नहीं अच्छा लग रहा? अब वो अपना जाने हुए। एक को अच्छा लग रहा तो वो अच्छा तो नहीं होता। देश में हर तरह का इंसान होता है।
हम साहिबाद गांव से हैं जी। साहिबाबाद से हैं। अच्छा, ये योगी सरकार जो काम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आई है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और लोगों से राय ले रही है कि आपकी कुछ क्या राय है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, तो आप मेल करके बता सकते हैं। आप कुछ राय देना चाहेंगे इस पर? हम क्या राय दें जी, हमें तो योगी चाहिए। योगी ही चाहिए? और क्या, क्यों चाहिए योगी? क्यों, मतलब ही ऐसा है, योगी पूरा काम कर रहा है, काम कर रहे हैं जब ये तो काम कर रहा है। सारी चीज बढ़िया हो गया। वो थी गुंडा राज था, जब तक योगी आए थे कोई गुंडा राज नहीं है, सारा गुंडा राज खत्म हो गया। आज से ज्यादा गुंडा राज था। अब आज के डेट उठा के देख लो, कोई भी गुंडा राज आज की डेट में पहले गुंडागर्दी करने से पहले सोच लेता ऊपर कौन बैठा पड़ा है। बाबा कौन बैठा पड़ा है, बाबा बैठा है। आज तक कोई भी पहले चक्कू तलवार लेके पहले ऐसे ही निकल जाते हैं, मगर अब कोई उठाने से भी डरता। पहले रोडों पे लाल बत्ती घूमती थी डकैतों की, पहले रोडों पर लाल बत्ती घूमती थी डकैतों की, आज लाल बत्ती नहीं घूमती है। घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज की डेट में खुला डोर नहीं है। उसके ऊपर भी तो किसी का हाथ है बस। अच्छा, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, इस पर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रही है योगी सरकार, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है। वो हर किसी का नजरिया अलग अलग है। अपने दिमाग से देखोगे तो अलग है, और हम अपने दिमाग से देख रहे हैं, हमारे लिए वो सही है तो सही है। मुस्लिमों को ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है उनको? जो गलत काम करता है बीजेपी उसका साथ नहीं देती, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर मैं बदमाश हूँ तो बीजेपी ये नहीं देखती है। अब वो मरा था, दुबे मरा था, जो पुलिस वालों को मरा था, एनकाउंटर हुआ ना दुबे का, हुआ ना, वो कौन था? हिंदू था ना, हिंदू था ना। तो बताओ, अब मुस्लिम नहीं बोलेंगे कि दुबे को क्यों मार दिया है? उसका एनकाउंटर हुआ था ना, करवाया गया। हाँ, तो होता क्या ना, वो तो बीजेपी से जानबूझ करवाया। बीजेपी का चमचा था पुराना, उसकी उनकी पोल खोलना चाहता था तो मरवा दिया। बीजेपी की पोल खोलना चाहता था वो। बीजेपी की देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता कुछ होता नहीं है और बस बोलने से मतलब होता है, ठीक है। अब दुबे को जो वहाँ से उज्जैन से पकड़ के लाए और उसने पुलिस वालों को मार दिया बेरहमी से, और उसको एनकाउंटर हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो ठीक था, अब एनकाउंटर कर दिया तो बुरी, ना मारते तो बुरी। तो सरकार कहती, तो दुनिया कहती, अरे यार वो तो खुलेआम घूम रहा, देखो कुछ नहीं कर पाई सरकार, बाबा कुछ नहीं कर पाए, योगी बाबा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अब मार दिया तो बुरे। विकास दुबे को मंच देने वाला था कौन, जरा बताएंगे आप हमें? अरे तो ये बताओ आप, अतीक अहमद थे, आजम खां थे, वो किसके सरकार में थे? किसके सरकार में थे? आप एक विकास दुबे को लेकर चल रहे हो। आप ये अतीक अहमद थे और वो थे आजम खां थे, वो किसी सरकार में थे? आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा। अरे ना, इस पार्टी में जितना दागी नेता आता है ना, वो उसमें सब जब शामिल होता है ना, तो ना वो सुनिए, नहा धो के वो साफ सुथरा हो जाता है। इसमें शामिल होने के बाद इसमें कौन कौन नहीं आया है? कौन आया? एक बड़ा बड़ा गुंडा है, साक्षी महाराज को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या जानते हैं उसके बारे में आप? क्या जानते हो साक्षी महाराज में? बताओ क्या करते हो, क्या 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 नहीं किया, क्या करता हो? अभी तक क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया? बुरा हुआ सरकार में, क्या बुरा चल रहा है? अब क्या बुरा आपके साथ हो रहा है यहाँ? ये थोड़ी मतलब होता है कि आप सीट पा गए, आप जीत गए, आपको पब्लिक नहीं होता है। पब्लिक से तो मैं भी एक आम पब्लिक हूँ, खिलाने नहीं आ रही है, ना कोई खिला रही है, कमा रहे हैं अपने हाथों पाँव से मेहनत कर रहे हैं, तुम गुंडागर्दी पे आ रहे हो। आप किसानों को देख लीजिए। क्यों देखे, हमें क्या देखना? जब जरूरत पड़ी तो किसानों के कुछ नहीं देखना, हम कमा रहे हैं और खा रहा हूँ। बैठे किसान, 6 महीने से किसान बैठे हैं। बोलो, ये हाथ नीचे करो पहले। टॉपिक बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2066 में किसकी सरकार थी? बिल्कुल किसकी सरकार थी, कुछ पता है आपको? नहीं पता। तब तो किसानों के पास जरूरत पड़ी तो आपके पास गेहूं नहीं कम पड़ गया। हमारे पास कुछ नहीं पड़ा गाँव, हम नहीं पहुँचे गए किसान के पास। किसान आता है जैनियों के पास, समझ गए? किसी गुंडागर्दी वाली बात मत करिए। इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया क्या? इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं, कानून तो अभी तक नहीं बना, कानून तो अभी तक नहीं बना। हुआ तो ये हुआ था। कानून किसने बनाया ये? कश्मीर पे जिंदगी का नियंत्रण कानून किसने? आज कश्मीर से नहीं होता। कश्मीर में हमारा झंडा नहीं था हिंदुस्तान का। बेरोजगारी की बात की तो क्यों नहीं गया अभी तक? भाई, किसी ने बेरोजगारी की बात की? बेरोजगारी तो किस सरकार में रोजगार मिला ये बता। अभी तक कांग्रेस की सरकार अपना मिला था, कांग्रेस की सरकार रोजगार था, कोई भूखा नहीं मरा। कांग्रेस सरकार पढ़ने वाले बच्चे हैं, कांग्रेस सरकार भूखा नहीं रहा। एसएससी का एग्जाम दिया अभी तक? किसी ने एसएससी का एग्जाम दिया अभी तक? सारे बच्चे बोल रहे तो एग्जाम दे देगा, बच्चा एग्जाम दे देगा। 1 लाख 1 करोड़ बंदे भूखे मर रहे हैं सुबह शाम तक। सुनना, अब एक बात भैया, लड़ाई मत कीजिए, कोई बात नहीं।
यहाँ पर जनता जो है थोड़ी सी अग्रेशन में है। इनका यही कहना है कि योगी सरकार काम कर रही है यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। इनका ये भी कहना है कि ठीक कानून है, अच्छा कानून है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि यूपी में आबादी बहुत बढ़ रही है जिससे कि नौकरियों में परेशानी हो रही है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।